तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, यानचेन ब्लैक होता है लेकिन ज्याओ सुबो को ब्लैक समझती है। जिसके बाद हम सुबो को देखते हैं जो कि अपनी सिस्टर के साथ नेटवर्किंग इवेंट के बारे में बात कर रहा था, जिस पर उसकी बहन कहती है कि तुम तो इतने अच्छे हो, यहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ होंगी जो तुम्हें लाइक करती होंगी, लेकिन क्या कोई है जिसे तुम लाइक करते हो? जिस पर उसका भाई कहता है कि मेरे पास अभी इन सब चीजों के लिए टाइम नहीं है। जिस पर उसकी बहन कहती है कि ठीक है, अगर कोई ऐसा होगा तो बताना और कुछ गिफ्ट दिया करना। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर ज्याओ आती है। ज्याओ सुबो से कहती है कि कल मैंने कॉमिक क्लब में झूठ बोला था कि मैं ब्लैक की असिस्टेंट हूँ, क्या आपको इस बात का बुरा तो नहीं लगा? ज्याओ से ये बात इसीलिए कह रही थी क्योंकि वो तो उसे ही ब्लैक समझ रही थी। जिस पर सुबो कहता है कि कल तुमने झूठ उस लड़ाई को रोकने के लिए बोला था और कॉमिक क्लब को बचाने के लिए, तो तुम्हारी इंटेंशन गलत नहीं थी। अब इसके बाद उसे सुबह से पता चलता है कि यूनिवर्सिटी में एक नेटवर्किंग इवेंट होने वाला है, जिससे ज्याओ को एक बहुत अच्छा आइडिया आता है अपने कॉमिक क्लब को बचाने के लिए। जिसके बाद ज्याओ अपने कॉमिक क्लब के मेंबर्स के पास जाती है और इस नेटवर्किंग इवेंट के बारे में बताती है और कहती है कि हम इस मौके का फ़ायदा उठा सकते हैं क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लोग होंगे जिन्हें हम कॉमिक क्लब में जुड़ने के लिए बोल सकते हैं। लेकिन इससे पहले हमें अच्छे से ड्रेसअप करना होगा क्योंकि हम अच्छे कपड़े पहनेंगे तो हम अच्छे दिखेंगे और हमारा इंप्रेशन भी अच्छा पड़ेगा। अब दो मेंबर तो इसके लिए मान जाते हैं, लेकिन बाई और यानचन इसके लिए तैयार नहीं होता। तो ज्याओ बाई को बताती है कि कल उस इवेंट में उसकी फ्रेंड लिन भी आने वाली है। तो बाई भी इसके लिए तैयार हो जाता है और सब मिलकर यानचन को भी मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यानचन उनके बातों का कोई जवाब नहीं देता। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ज्याओ यानचन के साथ जा रही होती है और उसे नेटवर्किंग इवेंट में आने के लिए फिर से मना रही होती है कि तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर ज्याओ की सीनियर रूई भी होती है। जिसके बाद रूई यानचन से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन यानचन उसकी कोई भी बात का ठीक से जवाब नहीं देता और उसके बातों से हमें पता चलता है कि रूई यानचन में इंटरेस्टेड है, लेकिन यानचन को देखकर बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि उसे रूई पसंद है। अब इसके बाद रूई यानचन से कहती है कि मुझे पता चला है कि कॉमिक क्लब थोड़ी ट्रबल में है, तो अगर तुम्हें किसी भी तरह की हेल्प की ज़रूरत हो तो मुझे बताना। जिस पर यानचन कहता है कि अब प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है तो इसकी ज़रूरत नहीं है। तो रूई उसे कहती है कि मुझे एक डाउट है, तो क्या कल हम लाइब्रेरी में मिले? लेकिन यानचन कहता है कि मेरे पास अभी टाइम नहीं है। अब ये सुनकर रूई को बहुत बुरा लगता है, तो जिया उसका मूड ठीक करने के लिए कहती है, सीनियर कल हम शॉपिंग के लिए जा रहे हैं और लिन भी हमारे साथ होगी, तो क्या आप भी हमारे साथ चलोगे? और रूई उसके लिए तैयार हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो तीनों शॉपिंग मॉल आए होते हैं, जहाँ पर ज्याओ को एक ड्रेस बहुत ही ज्यादा पसंद आती है, लेकिन उसकी प्राइस काफी ज्यादा थी, जिस वजह से वो उस ड्रेस को नहीं लेती। तभी रूई उसे एक ड्रेस सजेस्ट करती है जो दिखने में काफी प्रिटी लग रहा था और वो ज्याओ के बजट के अंदर भी था। तो ज्याओ उस ड्रेस को पहन लेती है और वो वाकई में उसमें काफ़ी अच्छी दिख रही थी। जिसके बाद वो उस ड्रेस को सेलेक्ट कर लेती है। अब हमें नेटवर्किंग इवेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ज्याओ के कॉमिक क्लब के दो मेंबर्स आए होते हैं, लेकिन वहाँ पर वो जिस काम के लिए आए थे उसे छोड़कर लड़कियों को देख रहे थे, जिस वजह से उसका फ्रेंड उसे डांटता भी है। अब उसके बाद उन्हें एक रिस्ट बैंड मिलता है और ये रिस्ट बैंड उनके हार्ट बीट की फ्रीक्वेंसी के हिसाब से फ्लैश करता है, जिसे पहनने वाले को उनके लिए परफेक्ट मैच ढूंढने में आसानी होगी। अब इसके बाद हमें शाम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि यानचन भी इस नेटवर्किंग इवेंट में आया होता है और वहीं पर बाई यानचन को इस रिस्टबैंड की खूबियां बता रहा था कि कैसे इसे पहनने से तुम अपने लिए अपना परफेक्ट मैच ढूंढ सकते हो, लेकिन यानचन को इस पर बिलीव नहीं होता। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर लिन आती है और लिन को देखने के साथ ही बाई का रिस्टबैंड फ्लैश करने लगता है और बाई बताता है कि अरे ये तो बिल्कुल सही है। जिसके बाद बाई वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर सुबो आता है। अब वो लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वो देखते हैं कि सामने से ज्याओ आती है, जो कि दिखने में काफ़ी प्रिटी लग रही होती है और उसे देखते ही वो दोनों उसे देखते ही रह जाते हैं, जैसे कि मानो उन दोनों को ही ज्याओ से प्यार हो गया हो। अब ज्याओ उन दोनों से पूछती है कि मेरी ड्रेस कैसी लग रही है, जिस पर सुबो कहता है कि तुम इसमें काफ़ी अच्छी लग रही हो। तो यानचन कहता है कि इतनी बुरी भी नहीं है। तो ज्याओ कहती है कि फिर मैं इसे एज अ कॉम्प्लीमेंट लूंगी। अब इसके बाद हम देखते हैं कि रूई स्टेज पर परफॉर्म कर रही थी और सभी उसकी काफ़ी तारीफ करते हैं, लेकिन यानचन की नज़र रूई की परफॉर्मेंस पर नहीं बल्कि ज्याओ पर होती है और ये बात बाई नोटिस करता है। उसे लगता है कि यानचन लिन को देख रहा है। वो उसे कहता है कि अब तुम ये मत कहना कि तुम्हें भी लिन से प्यार हो गया, लेकिन यानचन कहता है कि ज़्यादा मत सोचो, मैं ज्याओ को देख रहा था। तो बाई उसे इस बात के लिए चिढ़ाने लगता है कि अच्छा तुम ज्याओ को देख रहे थे।
अब रूई की परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद सभी उसके लिए क्लैपिंग कर रहे थे और उसे काफी प्रेज भी करते हैं, लेकिन रूई नोटिस करती है कि यानचैन तो उसका परफॉर्मेंस देखा ही नहीं। उसकी नज़र तो सिर्फ ज्याओ पर ही थी और उसे इस बात के लिए काफी बुरा भी लगता है। अब इसके बाद सुबो स्टेज पर आता है और सभी को उस रिस्टबैंड के बारे में बताता है। अब नेक्स्ट सेगमेंट चैटिंग का था एंड इसी का फायदा हमारी ज्याओ उठाने वाली थी। अब जब लड़के ज्याओ के पास उसे बातें करने के लिए आते हैं तो ज्याओ उसे किसी तरह से ट्रिक करके अपना कॉमिक क्लब ज्वाइन करने के लिए कहती है और हम देखते हैं कि ज्याओ का ये आइडिया काम भी करता है क्योंकि काफी सारे लोग कॉमिक क्लब ज्वाइन कर लेते हैं। अब इसके बाद यानचैन के पास रूई आती है और वो देखती है कि यहाँ पर भी यानचैन की नज़र तो सिर्फ ज्याओ पर ही है। और इधर हम देखते हैं कि ज्याओ के पास एक लड़का आता है जो उसे वीचैट पर ऐड करने के लिए कहता है, लेकिन ज्याओ से कहती है कि मैं अपना स्मार्टफोन घर भूल आई हूँ तो मैं आपको कॉमिक क्लब के ग्रुप में ऐड कर दूंगी और वहां से हम टच में रहेंगे। अब थोड़ी देर बाद उसके पास सुबो आता है। वो उससे पूछता है कि तुम्हारी बातचीत कैसी चल रही है, जिस पर ज्याओ कहती है कि बहुत अच्छी। अब इसके बाद ज्याओ सुबो के काफी क्लोज आकर उससे पूछती है कि आपको यहाँ पर अपने लिए कोई लड़की मिली। अब ज्याओ इतना क्लोज आ गई थी तो सुबो की हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, जिस वजह से उसकी रिस्टबैंड फ्लैश करने लगती है और वो बहुत ही ज्यादा नर्वस हो जाता है। तो वो ज्याओ से अपना रिस्टबैंड छुपाते हुए वहां से बहाना बनाकर भागता है, जिससे हम समझ सकते हैं कि सुबो तो ज्याओ के प्यार में पड़ चुका है। अब इधर हम यानचैन को देखते हैं जो अभी भी ज्याओ को ही देखे जा रहा था। रूई को इस बात के लिए बहुत बुरा लगता है। यानचैन नोटिस करता है कि एक लड़का बहुत ही देर से ज्याओ के पास बैठा हुआ है। उसे उस लड़के को देखकर बहुत ही ज्यादा जलन महसूस हो रही थी, तो वो रूई को वहीं छोड़कर ज्याओ के पास चला जाता है और उस लड़के को भगाकर वहां पर खुद बैठ जाता है। जिसके बाद ज्याओ वहां से जाकर दूसरे मेंबर्स को ढूंढने के लिए निकलती है तो यानचैन उसे वहीं बैठने के लिए कहता है। अब यानचैन तो कुछ बोल नहीं रहा था तो ज्याओ को ही बात स्टार्ट करनी पड़ती है। वो उससे पूछती है कि क्या आपको यहाँ पर कोई लड़की मिली, अगर मिलती है तो आप उससे पूछना कि उसकी हॉबी क्या है, उसे किस टाइप के लड़के पसंद हैं, और उसे कहती है कि आप इसे मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। जिसके बाद वो यानचैन को क्वेश्चन करने लगती है तो यानचैन उसे पूछता है कि तुम्हारी हॉबी क्या है, तो ज्याओ बताती है कि कॉमिक पढ़ना। अब इसके बाद यानचैन उसे पूछता है कि तुम्हें किस टाइप के लड़के पसंद हैं, तो ज्याओ कहती है कि मेरा टाइप ब्लैक है, मुझे ब्लैक बहुत पसंद है। अब ये सुनते ही यानचैन की हार्ट बीट फास्ट हो जाती है और हम देखते हैं कि उसका रिस्टबैंड फ्लैश करने लगता है, लेकिन यानचैन इस चीज़ को नोटिस नहीं करता और हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि सुबो के साथ साथ यानचैन भी ज्याओ के प्यार में पड़ चुका है। और इधर हम लिन और बाई को देखते हैं। लिन बाई को बताती है कि वो दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच है। ज्याओ जहाँ पर बहुत ज्यादा बोलती है वहीं यानचैन बिल्कुल शांत है। तभी बाई लिन को कहता है कि हम दोनों भी हमारे कॉमिक क्लब के लिए परफेक्ट मैच हैं, तो वो उसे कॉमिक क्लब ज्वाइन करने के लिए कहता है। तो लिन कहती है कि इसके बारे में सोचूंगी। तभी वो नोटिस करती है कि बाई की रिस्टबैंड फ्लैश कर रही है। अब बाई बहुत ही ज्यादा नर्वस हो जाता है और वो रिस्टबैंड खोलकर दूर फेंक देता है, लेकिन लिन को थोड़ा थोड़ा समझ आ गया था कि बाई उसे पसंद करता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि उन लोगों का 3 लेग रेस होता है, जहाँ पर चिट अलॉट करने के बाद यानचैन और ज्याओ, लिन और बाई, सुबो एंड रूई पार्टनर्स होते हैं। ज्याओ यानचैन को बता रही होती है कि वो कैसे साथ में भागेंगे, लेकिन जब वो साथ में प्रैक्टिस करती है तो वो नीचे गिर जाती है क्योंकि यानचैन तो उसके बात पर बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रहा था। अब जैसे ही रेस स्टार्ट होता है सब लोग आगे बढ़ते हैं तो यानचैन उसका हाथ पकड़कर आगे चलने लगता है। ज्याओ नोटिस करती है कि सुबो एंड रूई के ऊपर कुछ गिरने वाला है। वो उन्हें बचाने के लिए आगे भागती है, लेकिन पैर बंधे होने की वजह से वो नीचे गिर जाती है और साथ में यानचैन को भी गिरा देती है। अब नेक्स्ट सीन में हम ज्याओ को हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ पर उसके हाथ में चोट लगी थी। वो आवाज लगाती है कि कोई है यहाँ पर। तभी हम देखते हैं कि यानचैन भी उसके बगल वाले बेड पर एडमिट होता है। वो उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्यों हो, तो यानचैन कहता है कि तुम भूल गई कि तुमने क्या किया था। जिसके बाद ज्याओ उससे माफी मांगती है कि मेरी वजह से आपको भी चोट आ गई, और हम देखते हैं कि यानचैन के पैरों में चोट आई होती है। तो ज्याओ उसे उसके लिए सॉरी बोलती है और यानचैन इट्स ओके बोलता है। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइज, अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आई होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा एंड नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमारे चैनल ड्रामा कैंडी को अभी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।